आज हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है। उसमें मूलधन, साधारण ब्याज, मिश्र धन, दर, समय, इनको देखते हैं। मूलधन क्या होता है? तो मूलधन साधारण देखते हैं हम लोग, तो किसी को दिया गया धन या लिया गया, बोले तो उधार देना या उधार लेना, वो कहलाता है मूलधन। और साधारण ब्याज क्या होता है? जब मूलधन देते हैं उसके बदले में हमें अतिरिक्त जो पैसा मिलता है वो होता है साधारण ब्याज। मिश्र धन की बात करते हैं तो मूलधन और साधारण ब्याज दोनों को जोड़ते हैं, मतलब देखें तो मूलधन और ब्याज को जोड़ दें तो हमको मिश्र धन प्राप्त होता है। उसी प्रकार दर रहता है कि आप लोगों ने किस, मतलब आप लोगों ने जैसे पैसा दिए तो वो किस दर से दिए, 10% से, 5% से, तो आर से दर्शाते हैं। समय, इसके साथ समय आता है कि आपने कितने सालों के लिए दिया, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, इस तरह से इसका, ये सभी मूलधन, साधारण ब्याज, मिश्र धन, दर, समय, इनको ही मिला के एक फार्मूला बन जाता है। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये सभी ने बेसिक कक्षाओं में पढ़ा ही है ऐसा। तो देखते हैं हम लोग, साधारण ब्याज होता है P गुणित R गुणित T बटे 100। दूसरा देखते हैं हम, अगर इसमें हम लोगों को जैसे दर और समय दिया है, हमको मूलधन ज्ञात करना है, तो उससे भी कर सकते हैं। जैसे साधारण ब्याज और 100 का यहाँ गुणा कर देते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा, और साथ में हम लोग आर और टी को यहाँ रख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार हम दर ज्ञात कर सकते हैं। दर जैसे देखा जाए तो 100 गुणित आई, मतलब आई का मतलब इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, और इसमें P गुणित T, तब आपकी दर निकल आएगा। इसी तरीके से हम समय अगर निकालते हैं तो 100 गुणित आई हो जाएगा बटे P गुणित R हो जाएगा। इस तरह से हम ये क्वेश्चनों को कुछ समझेंगे कि किस तरह से ये फार्मूले क्वेश्चन में आते हैं। देखते हैं हम, मूलधन 5,000 रुपया होता है। जैसे मूलधन 5,000 रुपया रहेगा, दर 10%, समय 2 वर्ष, साधारण ब्याज ज्ञात करना, इस तरीके से आता है। तो ये साधारण सवाल है, जैसे मूलधन दिया है, दर दिया है और समय दिया है, मतलब P का मान, R का मान, T का मान दिया है, तो हम साधारण ब्याज सीधा सीधा बोला है। तो साधारण ब्याज के सूत्र में हम लोग, जैसे इसमें दिया है 5,000, ये 5,000 ये मूलधन है, ये दर है और ये समय है। तो इनको हम 5,000 को रख दिए और फिर दर रख दिए और फिर समय बटे 100 होता है। प्रतिशत का अर्थ होता है 100। तो इसमें देखते हैं, काट देते हैं इसको, 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिए, 2 0 कट जाएगा। और जैसे 50 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो सीधे सीधे 500 हो जाएगा, 500 का 2 का गुणा करेंगे तो सीधा सीधा 1000। तो हम लोगों को साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 1,000 रुपये। अगर आप लोग 5,000 देते हो 2 वर्ष के लिए और 10% की प्रति साल के हिसाब से दोगे तो 1,000 रुपया आपको, मतलब 2 साल में साधारण ब्याज मिलेगा। तो इस तरह से ये 1 नंबर का सवाल रहा। दूसरे नंबर का देखते हैं हम, जैसे 1,200 रुपया मूलधन, किस दर से 2 वर्ष में 240 साधारण ब्याज होगा। मतलब पहले तो सवाल की प्रकृति को समझते हैं। इसमें मूलधन दिया है लेकिन किस दर से कहा है, मतलब हमें दर ज्ञात करना है। दर ज्ञात करना है तो उसमें देखते हैं हम, जैसे साधारण ब्याज का जो, और ये हमको 240 रुपये साधारण ब्याज रिटर्न भी मिल रहा है, लेकिन हमको दर ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा हम ये फार्मूला में आ जाते हैं, 100 गुणित आई तो हमको साधारण ब्याज प्राप्त है, 240 लिख देते हैं, और फिर हम लोगों को मूलधन है तो पी गुणित ये अगर हम लोग रेट निकाल रहे हैं तो टी रहेगा, ये दोनों को यहाँ रख देंगे। इस तरह से 100 गुणित 240 बटे 1,200 गुणित 2 हो जाएगा। इसमें
ये जीरो से ये दोनों जीरो से ये कट जाएंगे, ऐसा एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। इस तरीक़ा से 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ऐसा 24 रहेगा। और इस तरीक़ा से 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, इस तरह से ये बच जाएगा 10। तो 10% आर का मान निकल आएगा 10%। इसी प्रकार से हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल में देखते हैं मूलधन क्या होगा। मूलधन क्या होगा, दर 5% रहेगी। सिर्फ 3 वर्ष में 300 रुपये साधारण ब्याज होगा। तो इसमें हम लोग दर भी दिया है, 3 वर्ष भी दिया है और साधारण ब्याज भी दिया है, लेकिन मूलधन ज्ञात करना है हमें। तो मूलधन का सूत्र ये है 100 गुणित आई बटे आर गुणित टी करके। तो इसमें सीधा सीधा रख देंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं 5 ये दर है और 3 वर्ष है। 100 गुणित साधारण ब्याज, यहाँ पे 3 दिया है, मतलब 300 दिया है, तो 100 गुणित 300 रहेगा और 5 गुणित 3, तो इसको सीधा सीधा काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ कट जाता है। और 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20। हम लोग 20 का गुणा 100 में करेंगे, 20 का गुणे 100 में करेंगे, सीधा सीधा 2 एकम 2 और 3 जीरो रख देंगे, 2000 रुपया जाएगा। या सीधा सीधा गुणा कर सकते हैं आप, ऐसा है। ये 2000 आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूलधन 4000 दिया है और 10% दिया है। इसे कितने समय में 800 रुपये साधारण ब्याज होगा, मतलब कितने समय, मतलब इसमें समय निकालना। तो सीधा टी वाला जो फार्मूला है वो रख देते हैं, 100 गुणित आई कर देते हैं। 100 गुणित आई का मान कितना है, इंटरेस्ट इसमें 800 रुपया, तो 100 गुणित 800 रहेगा। उसी प्रकार से हमको मूलधन 4000 है और दर यहाँ 10% है। तो हम लोग सीधे एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये और ये जीरो से ये, और फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इस तरह से 2 वर्ष ये मतलब हमारा समय निकल गया। 2 वर्ष में हम लोगों को 800 रुपया साधारण ब्याज मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग साधारण ब्याज सीखें, फिर मतलब मूलधन कैसे निकालते हैं, दर कैसे निकालते हैं और समय कैसे निकालते हैं, इस तरह से सीख सकते हैं। इस तरह से सीख लेंगे और साधारण ब्याज के अन्य सवालों को भी इसी तरह से हल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।